अब हम पढ़ेंगे रांगे राघव के नाटक। नाटक किसके नाटक? रांगे राघव, रांगे राघव के नाटक। रांगे राघव ने, रांगे राघव ने क्या? स्वर्ण भूमि की यात्रा। रांगे राघव ने स्वर्ण भूमि की यात्रा रामानुज विरुडक के साथ की। ठीक है, रांगे राघव के नाटक बड़े ही आसानी तरीके से याद किए जा सकते हैं कि रांगे राघव ने स्वर्ण भूमि की यात्रा रामानुज विरुडक के साथ की। रांगे राघव ने स्वर्ण भूमि की यात्रा रामानुज विरुडक के साथ की। इनके नाटक थे, इनके नाटकों की संख्या 3 मानी जाती है। रांगे राघव के स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज और विरुडक। अब हम पढ़ेंगे रांगे राघव के उपन्यास। रांगे राघव के उपन्यास। उपन्यासों में बड़े ही आसान तरीके से याद किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात धरती मेरा घर। बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात धरती मेरा घर। और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। प्रोफेसर की आखिरी आवाज। कितने उपन्यास हो गए? 15। अभी लिख देता हूं। इनके सन भी बड़ी आसानी से याद किए जाते हैं। कैसे? 47, 47 और 46, 46 और 48, 46, 46 और 48, 51, 51 और 52, 53 और 57, 3, 58, उसके बाद 59, 60, 61 और 62। देखते हैं कैसे। इतने उपन्यास एक बार फिर से बता देता हूं मैं। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। बंदूक और बीन, राई और पर्वत। बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात धरती मेरा घर। और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। देखते कैसे। सबसे पहले आता है घरौंदा। 1 नंबर पर देखते हैं हम 1947 ईस्वी में घरौंदा। फिर 1940 ईस्वी में, फिर 1940 ईस्वी में, एक मिनट, 1 नंबर पर आएगा 1940 ईस्वी घरौंदा। दूसरा 1940 ईस्वी विषाद मठ। विषाद मठ। तीसरा 1948 ईस्वी मुर्दों का
टिल्ला, मुर्दों का टिल्ला, घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टिल्ला। उसके बाद 1951 ईस्वी में सीधे साधे रास्ते। 5 नंबर पर घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चीवर प्रतिदान 1951 ईस्वी, और फिर 1952 ईस्वी। 46, 46, 48 और 51, 51, 52। घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टीला, सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू। इसके बाद आएगा 7 नंबर पर अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी। अंधेरे के जुगनू 1957 ईस्वी। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारो। 9 पर आएगा 1958 ईस्वी। घरौंदा विषादमठ मुर्दों के टीले, सीधे साधे रास्ते, चोर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। जब आवेगी काली घटा। फिर बंदूक और बीन राई और पर्वत। बंदूक और बीन, राई और पर्वत। छोटी सी बात, छोटी सी बात। धरती मेरा घर। प्रोफेसर। और 15 नंबर पर है 1962 ईस्वी। आखिरी आवाज। ठीक है, अब एक बार फिर बोल देता हूं, देखिए बड़े ही आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे? घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टीला। घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टीला 46, 46, 48। घरौंदा विषादमठ मुर्दों का टीला 46, 46, 48। सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान 51, 51, 52। सीधे साधे रास्ते, चूर प्रतिदान 51, 51, 52। 46, 46, 48, 51, 51, 52। उसके बाद आता है अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, 53 और 57। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, 53 और 57। उसके बाद जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत। जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात, धरती मेरा घर, और प्रोफेसर की आखिरी आवाज। इसको भी आसानी से याद किया जाता है। 3, 58, उसके बाद 59, 60, 61 और 62। 59, 60, 61 और 62। ये 15 उपन्यास है इनके। कितने उपन्यास है? 15 उपन्यास। रांगे राघव के 15 उपन्यास है जो सन सहित याद किए जा सकते हैं। इसके बाद जो अन्य उपन्यास है उनको भी याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, देखते हैं। अन्य उपन्यास, अन्य के अंदर देखिए 15 आ चुके थे। उसके बाद 16 नंबर से अपने देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर से
हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गए। ठीक है, आगे के उपन्यास है, हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। ई से लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर, लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल लक्ष्मी मां की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए। धुएं से याद आया कि पथ का पाप और मेरी भव बाधा हरू। धुएं से याद आया कि पथ का पाप और मेरी भव बाधा हरू। इसके बाद आता है, आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर। आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर। अंतिम 39 नंबर पर है, राह न रुकी, राह न रुकी, राह न रुकी 39 नंबर पर। 38 नंबर पर उसके बाद आता है महायात्रा। महायात्रा 1 और महायात्रा 2 है। इस तरह से ये इनके 39 उपन्यास होते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, आप देख सकते हैं कैसे कि हुजूर काका का, हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। ई से याद आया कि लोई का ताना और रत्ना की बात, लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर 24 नंबर पर आएगा, भारती का सपूत, लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर भारती का सपूत जाग उठा। भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें, आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी कैसे याद आया? आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है। खंडर से याद आया, खंडर में पक्षी रहते हैं ना, कबूतर, पक्षी और आकाश। खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल, बोने और घायल फूल लक्ष्मी मां की आंखें देखकर धूनी का धुआं, धूनी के धुएं के समान हो गए। एक बार फिर बोल देता हूं, देख लीजिए कैसे। हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। ई से याद आया कि लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडर को है।
खंडर से याद है, खंडर जैसे खंडर में पक्षी रहते हैं ना, कबूतर बोलते हैं, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं कि हम खंडर में घुसते हैं तो अचानक से कबूतर बोलते हुए उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो खंडर से याद आया कि पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल लक्ष्मी मां की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए। लक्ष्मी मां की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए। इसके बाद आता है 31 हो गया, 32 नंबर पर आएगा, 32 नंबर पर है आग की प्यास आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है। आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है। और 36 पर आ जाता है पतझड़। और 37 पे आ जाता है राह न रुकी। 38 पे आता है महायात्रा। ठीक है, ये इनके उपन्यास थे। आग की प्यास कल्पना के दायरे से, आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझड़, राह न रुकी। आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है और पतझड़ राह न रुकी। ये उनके उपन्यास थे। एक बार फिर देख लेते हैं। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला जो उपन्यास है यह सिंधु घाटी सभ्यता, मुर्दों का टीला जो उपन्यास है यह सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखा गया उपन्यास है, सिंधु घाटी सभ्यता पर। घरौंदा जो उपन्यास है इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। गुलाब राय के हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास है उसमें बताया गया है कि घरौंदा इनका प्रथम उपन्यास था। हम भी यहाँ इसको प्रथम उपन्यास ही मानते हैं। उसके बाद आता है विषाद मठ मुर्दों का टीला सीधे साधे रास्ते। सीधे साधे रास्ते के बारे में कहा जाता है कि भगवती चरण वर्मा की रचना टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब के रूप में इन्होंने लिखा था सीधे साधे रास्ते। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास था उसके जवाब में इन्होंने लिखा था, टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब में लिखा था सीधे साधे रास्ते। चीवर है यशपाल की दिव्य जो रचना थी, यशपाल की रचना थी दिव्य, उसके जवाब में ऐसा कहते हैं कि चीवर लिखा गया था। दिव्या के जवाब में चीवर लिखा गया था। उसके बाद आता है प्रतिदान अंधेरे के जुगनू, अंधेरे के जुगनू, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात, धरती मेरा घर, प्रोफेसर की आखिरी आवाज। उसके बाद आता है हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा। यह यशोधरा के लिए लिखा गया उपन्यास है। लोई का ताना, लोई कौन थी, कबीर की पत्नी। लोई कौन थी, कबीर की पत्नी। तो कबीर और लोई के बारे में यह लिखा गया है, लोई का ताना, कबीर को बनाकर। और रत्ना कौन थी, तुलसीदास जी की पत्नी। तो यह तुलसीदास जी के संबंधित लिखा गया है रत्ना की बात, लोई का ताना और रत्ना की बात। उसके बाद आता है भारती का सपूत, आंधी की नावे, अंधेरे की भूख, बोलते खंडर, पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, लक्ष्मी की आंखें, धूणी का धुआं। उसके बाद आता है आग, प्यास, कल्पना, दायरे, पतझड़, राह न रुकी और महायात्रा। ये सारे थे उपन्यास, लगभग 38 या 39 उपन्यास थे जो रांगे रागों के उपन्यास थे। बड़े ही आसानी से याद किए जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप उसको याद कर सकते हैं किस प्रकार। अभी देखिए, घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, आप इसी तरह से इसको याद करने की कोशिश कीजिए। घरौंदा विषाद मठ मुर्दों का टीला, ठीक। सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान, सीधे साधे रास्ते चूर प्रतिदान। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। अंधेरे के जुगनू कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा। बंदूक और बीन, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, छोटी सी बात, धरती मेरा घर और प्रोफेसर की आखिरी आवाज।
ये थे सन वाले, जो 15 है जिनके सन हमें ध्यान है, इनके सनों को अलग से याद किया जाए। कैसे? 46 46 48, 46 46 48, 51 51 52, 46 46 48, 51 51 52, 53 और 57, 53 और 57, फिर 3 58 और उसके बाद 59 60 61 और 62, इस तरह से। अब आगे के उपन्यास किस तरह से याद किया? हुजूर काका का उबाल पराया है, हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। हुजूर काका का उबाल पराया है, तभी तो देवकी का बेटा और यशोधरा जीत गई। ई से याद आया कि लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर, ई से याद आया कि लोई का ताना और रत्ना की बात सुनकर भारती का सपूत जाग उठा और आंधी की नावें चलाने लगा। आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडहर को है, आंधी से याद आया कि अंधेरे की भूख बोलते खंडहर को है। खंडहर से याद आया कि पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश बोने और घायल फूल लक्ष्मी मां की आंखें देखकर धूनी के धुएं के समान हो गए। धुएं से याद आया कि पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो, पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो, पथ का पाप और मेरी बहु बाधा हरो। अंत में आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर, आग की प्यास कल्पना के दायरे से बाहर है पतझर, राह न रुकी और महायात्रा। ये थे रांगे राघव के प्रमुख उपन्यास। इनके अलावा कुछ और इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे धुनी से याद आया कि 31, अच्छा एक उपन्यास बीच में रह गया था, वो है मेरी बहु बाधा, तभी ये 39 हो जाएंगे। एक उपन्यास अपना रह गया था बीच में, उसका नाम है मेरी भव बाधा हरो। ये किस पर लिखा गया था? बिहारी पर। बिहारी का दोहा है ना, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरि द्युति होए। तो बिहारी जी की जो रचना है उसी पर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि द्युति होए। तो ये एक द्वितीय अच्छी पड़ गई थी और ये रह गई थी, इसलिए मैंने बताया कि बिहारी पर लिखी गई थी ये रचना। कौन सी? मेरी भव बाधा हरो। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कबीर पर भी ये लिख चुके हैं। कौन सी कबीर की? कौन सी थी? लोई का ताना कबीर से संबंधित, और ये थी तुलसीदास से संबंधित। और आपको ध्यान होगा कि भक्ति काल में 3 लोग जो थे, या मान लो जो भक्ति काल था, भक्ति काल में 2 लोग प्रसिद्ध थे, कबीर और तुलसीदास। और जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है वो या तो कबीर की मानी जाती है, या तुलसीदास की मानी जाती है, या फिर बिहारी की मानी जाती है। बिहारी के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद सब सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई है वो बिहारी सतसई की लिखी गई है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार के और अधिक वीडियो मैं बनाकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं, और प्रयास करूंगा कि आगे इससे भी और अच्छे और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ मैं जैसा कि आप लोगों को कहता रहा हूं कि मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो न केवल ये है कि आपको पढ़ाया जाए, बल्कि मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि आपको याद करवा जाए। तो मैं कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद न करवाया जाए, या कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जिसको विस्तार से याद न करवाया जाए। तो प्रत्येक बिंदु आपके सामने ट्रिक के माध्यम से लाया जाएगा, और इस तरह से लाया जाएगा कि आपको वो बड़े ही आसानी से याद हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके सामने फिर से उपस्थित हो सके। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।